अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। चल, ये है सुबह का टाइम। सुबह में मैंने कुनकुने पानी में आधा नींबू निचोड़ा है और 1 चमचा शहद डाल के लिया है। फिर उसके बाद बच्चे वगैरह स्कूल चले गए, उनके नाश्ते पानी हो गए। अब बारी है हमारे नाश्ते की, और आज मैं नाश्ते में बना रही थी ब्रेड ऑमलेट। ऐसे तो मुझको ऑमलेट जो है ना वो पराठे के साथ अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार ब्रेड के साथ खाने में भी कोई मसला नहीं है, तो बस थोड़ा फैंसी बनाएंगे। बीच में से मैंने उसको स्क्वायर के जैसे कट कर लिया है। अच्छा, जब डाइट में होना खासकर तो नाश्ता प्रोटीन वाला लेना चाहिए। प्रोटीन यानी कि अंडे हो गए, फिर दालें हो गई, फिर रवा, उपमा, पोहा, ये सब हो गया। तो ये सब में प्रोटीन ज़्यादा होती है, इसलिए ये लेना चाहिए। बोलते हैं ऐसा कि भाई प्रोटीन अगर सुबह नाश्ते में खाया जाए तो देर तक भूख नहीं लगती। बहरहाल मैं इसको नहीं मानती। मेरा मानना यह है, जब आपने दिमाग में बिठा लिया कि आपको भूख नहीं लगनी तो आप कुछ भी खा लो, आपको भूख नहीं लगती। बहरहाल तो मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। यहाँ पर वो जो ब्रेड के स्लाइस काटे थे वो रख दिया और ऑमलेट का बैटर तैयार कर लिया है। ऑमलेट भी सब अपने अपने हिसाब से बनाते, पर मुझको इतना मालूम है कि ऑमलेट में अगर आप थोड़ा सा दूध ऐड कर दे तो अच्छे फ्लफी बनते हैं। तो बस मैंने वो ऐड कर दिया है। उसके बाद उसको अच्छे से फैला लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल दिया है, और वही ब्रेड जो हमने बीच में से काटा था ना वो ऊपर रख दिया है। बस ये अच्छे से कुक हो जाएगा। समझ में आ ही जाता है कि नीचे से धीमी आंच पर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा पक जाएगा अंदर तक, वरना अगर फास्ट आंच रहेगी तो वो जल जाएगा लेकिन अंदर तक पकेगा नहीं। ये वो अच्छे से हो गया है तो फिर आराम से पलट भी जाएगा। देखिए माशाल्लाह आराम से पलट गया, कोई अंडा अंडा बाहर नहीं आया है। सो बस इसको दोनों साइड से हम अच्छे से पका लेंगे और आपका हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो गया है। मुझको नाश्ते में इतने अंडे पसंद नहीं है, पर 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार अंडे वाला नाश्ता, वरना अपना रवा, पोहा, उपमा ही चलते रहता है। सो बस ये हो गया है नाश्ता तैयार। इसको मैं काट लूँगी, मैं और मेरे शोहर दोनों यही खा लेंगे। हनाना को इसके साथ यानी ब्रेड के साथ बिल्कुल नहीं पसंद, उसको बस पराठों के साथ ही ऑमलेट पसंद है, तो वो नहीं खाइए। बाकी हम दोनों ने एंजॉय किया है इसको। टोटल मैंने 3 स्लाइस बनाए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 1 स्लाइस लिया है। बस इससे ही मेरा पेट भर जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वज़न और कैलोरी का क्या हिसाब किताब है मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम गूगल पर जाएंगे और BMR कैलकुलेटर को सर्च करेंगे और पहला जो भी ऑप्शन आया उसको क्लिक करेंगे। उसमें आएगा कि आपका हाइट कितनी है, वेट कितना है, एज कितनी है, वो सब आप फिल कर दो तो यहाँ पर लिख कर आएगा कि आपको दिन भर की कितनी कैलोरी चाहिए। कैलोरीज क्या होती है कि भाई आपकी बॉडी एक मशीन है, उसको चलाने के लिए दिन भर में कितना पेट्रोल चाहिए है, ये समझाने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर लिख कर आया है, जिसने जो भी अपनी हाइट वाइट होगा उसके हिसाब से आ जाएगी। तो 1600 लिख कर आया है। और ये पेट्रोल आता कहाँ से? खाने से, यानी जो भी आप खाते हैं पानी को छोड़ के सब चीज़ों में कैलोरी होती है। तो 1600 बॉडी की डिमांड है, लेकिन हम जब उससे कम देंगे यानी 1200 दिए तो यानी 400 का डिफरेंस आया, तो 400 उसको चाहिए लेकिन चलाने के लिए। तो बॉडी क्या करेगी, जो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है यानी जिसम में जो चर्बी भरी है ना, वो वहां से उस चीज़ को लेगी, यानी वहां से चर्बी पिघलाएगी और अपनी बॉडी को चलाएगी। और कौन से खाने में कितनी कैलोरी है गूगल पे डालने से आराम से पता चल जाता है। जैसे अभी मैंने आज बताया कि मैंने 1 ब्रेड ऑमलेट खाया है, तो मैंने यहाँ पर गूगल पे लिखा कि 1 ब्रेड ऑमलेट की कैलोरी कितनी है, तो यहाँ पर लिख कर आ गया कि 240 है, या फिर वो हिसाब किताब से यानी इतने के आसपास उस 1 ब्रेड में कैलोरी थी। तो मैंने नाश्ते में इतनी कैलोरी ले ली। फिर मैं स्नैक्स कुछ खाऊंगी, कोई फ्रूट खाऊंगी, तो मैं लिखूंगी कि 1 बॉल पपैया में कितनी कैलोरी है, तो लिख के बता देगा। तो दिन भर आप अपनी कैलोरी काउंट कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बॉडी को कितना पेट्रोल चाहिए और हम उसको कितना कम दे सकते हैं। होप इससे कुछ आइडिया मिला होगा जो मैं समझाना चाह रही थी। इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे जब तक हमारी जर्नी चालू है, आप लोग को भी इससे इंशाल्लाह फायदा होते रहेगा। अच्छा, मैंने एक दावत ब्लॉग अपलोड किया था, उसमें मैंने एक डिजर्ट बनाया था जिसमें मैंने मिनी ओरियो यूज किया था। और मिनी ओरियो पनामा में 2020 में हमारी जो कमेटी हलाल जो बैठती है उसने एक पोस्ट 2020 में डाला था कि मिनी ओरियो हराम है, यानी उसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट है जो हम खा नहीं सकते। लेकिन वो पोस्ट पूरा नहीं पढ़ा गया था। वो पोस्ट में वो भी लिखा था कि मेड इन अर्जेंटीना जो होती है ना वो हराम है, क्योंकि उसमें वैसे इंग्रेडिएंट है। लेकिन मैंने जो यूज किया ना, ये प्राइस मार्ट से लिया है और ये मेड इन मेक्सिको है और इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आप खा नहीं सकते। सो जब भी ऐसा कुछ अपलोड हो तो भाई उसकी तहकीक कर लिया करे। खाली ऐसा नहीं कि हराम है और 3 साल बाद भी बिना तहकीक के उसी पोस्ट को हम यूज करें कि ये हराम है, ये हराम है। सो मुसलमान थोड़ा अक्लमंद होता है, वो थोड़ा पोस्ट को वापस से देख लेता है और उस पर तहकीक करता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 3 साल पहले वो पोस्ट नहीं देखा और मुझको पता नहीं हो कि मिनी ओरियो हराम है, तो मैं अगर लेकर खाने लग जाऊं और मेरे वीडियो में भी आ जाए, सो अगर
अगर आपको दिखा कि ये गलती मुझसे हो रही है तो आप मुझको बताएंगे ना कि मेरी गलती है। तो अगर मुझको बताई जाएगी तो इस्लाह मैं कर सकती हूँ। आप किसी और को बताएंगे फिर वो तो गीबत में आ गया है, तो वो तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस्लाह की नीयत होती है तो मुसलमान उसी को बताता है। हाँ, लेकिन एक बात करना पीछे मकसद हो तो फिर पूरा ढिंडोरा पीटा जाता है। लेकिन यहाँ से एक फ़र्क समझ में आया, जब इंसान डाइट पर होता है ना तो अपनी एक एक कैलोरी गिन रहा होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, अभी मैं डाइट पर हूँ तो मैं पूरी कैलोरी गिन के खा रही होती हूँ कि मैं ये नहीं खा सकती इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी है, वो नहीं खा सकती उसमें ज़्यादा कैलोरी है, ये खाऊंगी इसमें कम है। तो बिल्कुल ही। और जब मैं डाइट पर नहीं होती हूँ तो मुझको कुछ पड़ी नहीं है कि मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रहा, फिर गुलाब जामुन भी अंदर, फिर सारी बर्फी अंदर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी कैलोरी है। बिल्कुल इसी तरह वो मुसलमान जिसको ये यकीन है कि मुझको मरना है और मुझको अपने एक एक कैलोरी यानी एक एक अमल का जवाब देना है, तो देख के काम करता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ और मेरे बोलने से क्या असर होगा, मेरे करने से क्या असर होगा। वो ऐसे ही कुछ भी नहीं खा सकता, यानी ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकता। हाँ, जिनको कुछ पड़ी नहीं है वो जैसे कुछ भी खा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस मुसलमान को ये यकीन नहीं हो कि मुझको आखिरत में जवाब देना है, वो कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा। चले बहरहाल बनाते हैं खाना। खाने में आज मैं आपको एक बाउल अच्छा सा बनाऊंगी, यानी डाइट को इतनी बोरिंग चीज़ नहीं होती जिसको हमने बोरिंग बना ली है। तो मज़ेदार सी आज एक डिश बनाते हैं। मैंने राजमा चावल बनाए हैं, लेकिन उसके साथ देखिए आप मैं सलाद बना रही हूँ। उसके लिए मैंने प्याज कट कर लिए हैं, टमाटर कट किया है, कोतमीर हो वो डाल दे, हरी मिर्ची मैंने डाल दी है। बस ये सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है। उसमें मैंने फिर नमक डाला है, काली मिरी है और आधा नींबू निचोड़ दिया है। नींबू से इसका मज़ा ही बहुत अच्छा आता है। तो और अच्छा सा मिक्स किया है, आपका मज़ेदार सा एक सैलेड बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं कच्चे केले फ्राई कर रही हूँ। हमारे यहाँ कच्चे केले फ्राई करके काफ़ी खाए जाते हैं। जैसे दूसरी कंट्री में कैसे आलू के चिप्स खाए जाते हैं, वैसे हमारे यहाँ पर इतने ही केले के चिप्स भी खाए जाते हैं इस तरीके से। तो उसको हाफ़ फ्राई करके निकाल लिया जाता है, फिर उसको प्रेस करके वापस एक और फ्राई कर लिया जाता है। तो बस ये मैं बना रही थी बच्चों के लिए। मैं तो फ्राई इतना नहीं खाऊंगी, हाँ एक आध इसमें से ले सकते हैं, पर मुझको इतना शौक भी नहीं है खाने का, तो बस ये ले लूँगी। फिर ये मेरे पास भुट्टे के दाने हैं, इसको उबले हुए आते हैं ये। मैंने इसका पानी निकाल लिया, धो लिया और इसको मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। थोड़ा गर्म हो गया ना तो इसमें मैंने वो मस्का डाला है जो मैंने बनाया था, बटर जो गार्लिक बटर बनाया था ना, बस ये उसमें डाल दिया है। और आपके मज़ेदार से मसाला डालना है तो डालें। मैंने हल्की सी खाली थोड़ी मिर्ची का पाउडर डाला था, बाकी उसमें कोई डालने की ज़रूरत नहीं। नमक आप ऐड करना चाहे, नींबू ऐड करना चाहे, पर मैंने उसको बच्चे सिंपल ज़्यादा पसंद करते हैं तो बस मैंने ये सिंपल सा बना लिया और हमारे भुट्टे के दाने भी बन के तैयार हो गए। चलिए मैं बताती हूँ डाइट में भी आप कैसे फैंसी खाना खा सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं। चावल बहुत आपने 4 टेबलस्पून बड़े से वो जो आते हैं टेबलस्पून वो लेना है। फिर मैंने जो ककड़ी बोल रही हूँ, टमाटर और प्याज और हरी मिर्ची का जो सलाद बनाया था वो यहाँ पर डाला है। फिर उसके बाद प्लेट में मैंने भुट्टे के दाने जो बॉईल करके मसाले वाले थोड़े से बनाए हैं वो ऐड कर दिया है। फिर राजमा मैंने जो बनाया था वो डाला है। आप दालें कोई भी जो खाते ना उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, पर चावल की क्वांटिटी हमेशा कम होनी चाहिए क्योंकि चावल कार्ब्स होता है इसलिए। और फिर यहाँ पर मेरे पास थोड़े सलाद पत्ते थे वो ऐड कर दिया है। देखिए माशाल्लाह क्या प्लेट लग रही है, क्या लुक लग रहा है हमारी प्लेट का। लेकिन अभी इसमें और भी कुछ डालने का बाकी, हम डालते हैं अभी। चावल कार्ब्स आ गया और प्रोटीन जो है हमारी दाल आ गई और ये जो पूरा सैलड है ये सब फाइबर हो गया। यानी बहुत ही अच्छी आपकी जामे प्लेट है ये। इसमें मैंने एक वो जो चिप्स बनाया था वो डाल दिया और ऊपर से ड्रेसिंग के लिए होममेड ये जो लाल चटनी, ये जो सेंग दाने की चटनी थी ना, बस वो ऐड कर दी है। इतने मज़ेदार ये खाना लग रहा था कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप डाइट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है इतना फैंसी खाना खा रहे तो ये डाइट का खाना थोड़ी है, तो मज़े के खाने हैं। होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।